Okay, students, good afternoon. Today I am going to explain you topic about money and credit. तो आज हम आपको मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। मनी क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो देखो, मनी मीन्स तो पैसा होता है। एज यू ऑल नो दैट मनी इज़ अ रुपीज़, पैसा जो हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, कुछ चीज़ हमें ख़रीदनी होती है, बेचनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पैसों का यूज़ करते हैं। दैट इज़ योर मनी। बट व्हाट अबाउट क्रेडिट? क्रेडिट क्या होता है? तो देखो, जो क्रेडिट है आपका, दैट इज़ बेसिकली अ उधार। जब हम किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो जो ये उधार होता है, ये क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। जैसे कि आपके दो टाइप के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है और एक डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड दैट इज़ योर बेसिकली, आप एटीएम जब यूज़ करते हैं तो उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। आप जाते हो, आपके बैंक में पैसा होता है, देन आप स्वाइप करते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं। बट एक आपका क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो दैट डजेंट मैटर, ओके, इफ़ इट नॉट देन गुड। बट हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम उस क्रेडिट कार्ड से अपना सामान ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अभी हम उसका उधार में यूज़ कर रहे हैं और बाद में हमें क्या होता है, उसको पे करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम आपको यही मनी और क्रेडिट के बारे में बताएंगे। Money is a fascinating subject and full of curiosities. It is important to capture this element for the student. तो देखो, जो पैसा है, आपको पता है, हम जो भी चीज़ें करते हैं, हम जॉब कर रहे हैं तो टू अर्न द मनी, ठीक है ना, मनी अर्न करने के लिए ही हम कर रहे हैं। तो मनी के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअल में मनी होता क्या है। द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया वेयर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ मनी आर स्लोली स्प्रेडिंग। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे जैसे हमारे जो नोट बंद हो गए थे, फिर नए नोट आए, ठीक है ना, तो ये क्यों आए, दैट इज़ मतलब, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मनी एंड क्रेडिट की है। ओके, उसके बाद देखो, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है कि जो मनी है, पैसा है, एक मीडियम है, ठीक है ना, ऑफ एक्सचेंज का। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते या बेचते हैं, एक्सचेंज जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। आपको टॉफ़ी ख़रीदनी है तो आप पैसा दोगे, देन आपको वो टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है ना। किसी को आपसे कुछ ख़रीदना है तो आप उससे पैसे लोगे, देन वो चीज़ें आप उसको दोगे। तो जो मनी है आज के टाइम पे, वो एक मीडियम है, एज अ सोर्स है ऑफ एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट ऑफ और एक्सचेंजिंग और गिविंग द सर्विसेज। आप किसी को सर्विस देते हो तो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, आपको मनी चाहिए, तब जाकर आप क्या करोगे, किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो अब देखो, इसके अगर हम बात करें, द यूज़ ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। तो देखो, अगर हम पैसों की बात करें तो जो पैसा है वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब अगर आप देखोगे, सुबह से शाम तक, ठीक है ना, उठने के बाद से लेकर सोने से पहले तक, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन आप करते हो जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आप पैसों का ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे कभी कुछ ख़त्म हो गया, राशन ख़त्म हो गया, कभी आपको कुछ खाना है, तो आप सीधे पैसे पकड़ते हो और दुकान में जाते हो और पैसे से वो चीज़ें खरीद लेते हो। तो एक सिंगल डे, ठीक है ना, हर दिन में हम क्या करते हैं, उसका बहुत ही यूज़ करते हैं पैसों का। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? तो आप खुद ही देख लो, सुबह से शाम तक आप बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे, ठीक है, तब आप पैसों का यूज़ करोगे। कोई शॉपकीपर होता है तो वो ख़रीदता है, बेचता है, जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर सपोज़ करो आपका कोई नल ख़राब हो गया, या आपको क्या कहते हैं, अपने कपड़े सिलवाने हैं, तो आप क्या करोगे, सर्विस लोगे, आप अपने कपड़े सिलवाओगे, देन आप उसको क्या करोगे, पैसे भेजोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी एक्सचेंज है, और हम क्या कर रहे हैं, मनी का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो सर्विस हो या फिर आप सर्विस ले रहे हो किसी से, या आप किसी से सामान ले रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट क्या होता है? फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ, बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। अब देखो, ये जो चीज़ें आती हैं, आपकी प्रॉमिस करना,
ठीक है, कि कभी कभी हम क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं हमारे पास हमेशा पैसे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप अभी हमें सामान दे दो, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बाद में दे दूँगा या दे दूँगी। तो दैट इज़ योर क्रेडिट। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप प्रॉमिस करते हो कि मैं पैसे बाद में दूंगा या दूंगी, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? तो देखो, हम सिंपली अगर हम आपसे बात करें कि मनी से क्यों होते हैं ट्रांजैक्शन, तो सिंपल चीज़ है कि इसमें आपका क्या है कि पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ अपनी देंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ करो मुझे शूज़ चाहिए, आपको गेहूँ चाहिए, ठीक है, और गेहूँ मेरे पास है और शूज़ आपके पास है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, शूज़ आपसे मैं शूज़ खरीद लूँगी और आप मुझसे गेहूँ खरीद लोगे। तो इसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे, बार्टर सिस्टम। तो दिस इज़ दैट इज़ तो क्या होता है, ये जो बार्टर सिस्टम है ये कहीं कहीं ही लागू होता है जब हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब ऐसा हो जाए कि जो चीज़ मेरे पास है वो आपको चाहिए और आपके पास जो चीज़ है वो मुझे चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इसको हम कहते हैं। बट हमेशा से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास हो और जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो। तो ये बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए, ठीक है ना, तब जाके क्या हुआ, ये आपका मनी का यूज़ किया गया। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ चाहिए आपको, या मुझे क्या चीज़ चाहिए और मेरे पास क्या है। अगर मुझे कोई सी भी चीज़ चाहिए तो फटाफट मैं मनी लूँगी, पैसे लूँगी, दुकानदार के पास जाऊँगी एंड मैं अपना सामान खरीद लूँगी। मैं बार्टर सिस्टम का वेट नहीं करूँगी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम आपका पहले होता था जब सामान के बदले सामान लिया जाता था, बट आज के टाइम पे क्या है, आपका मनी का यूज़ किया जाता है। तो since money act as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब हम क्या करते हैं, कोई सी भी सामान जब हम खरीदते बेचते हैं, कोई भी सर्विस हम देते हैं लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, पैसों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया हो। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या थे, सोने के सिक्के चलते थे। देखो ये साइड में देखो, ये आपके अर्ली पंच मार्क कॉइन्स हैं, ये 2500 ईयर्स ओल्ड है, गुप्ता कॉइन्स है, तुगलक कॉइन्स है, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर के रीजन का है, और ये मॉडर्न कॉइन है जो आपको 1 रुपया का सिक्का दिख रहा है, दैट इज़ योर मॉडर्न करेंसी। तो मॉडर्न करेंसी में आपको पता है आपके पास जितने भी रुपीज़ हैं, अभी 10 रुपीज़ का नोट होगा, ठीक है, 20 रुपीज़ का नोट होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 500 का होगा, 2000 का होगा। तो दैट इज़ योर अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। हम ये हमारी ये क्या है, मॉडर्न करेंसीज हैं। हम अब गोल्ड सिल्वर कॉपर का यूज़ नहीं करते जो पहले के टाइम पे किया जाता था। आजकल हम क्या हैं, ये खाली एक पेज है, एक सिक्के हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसीज, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आज के टाइम पे आपको जो मॉडर्न करेंसी है वो 2 टाइप्स की ही मिलेंगी, एक आपकी पेपर नोट्स होंगे और दूसरा आपकी कॉइन्स होंगे। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो पहले के टाइम पे जो हमारे प्रेशियस मेटल्स से जो आपके कॉइन्स वगैरह बनते थे, करेंसी होती थी, ये आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे क्या है, ये सिंपल सी हमारी करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू उसमें लिखी रहती है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर और everyday use, the modern currency is without any use of its own. Then why it is accepted as a medium of exchange? तो देखो, हमारी जो आज की करेंसी है वो गोल्ड सिल्वर की तरह तो इतनी प्रेशियस नहीं है, और अगर हम उसका यूज़ ना करें तो फिर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। बट उस नोट की, उस पेज की और एक सिक्के की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू कर रखा है कि हमारे ये क्या है, करेंसीज हैं, और इन्हीं से हम क्या करेंगे, कोई सा भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे। तो दैट इज़ वाई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इशू कर दी हमारी करेंसी, तब जाके क्या है, इसकी इतनी वैल्यू है। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल
और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। और आपको पता है कि आपके जो पैसे हैं, जितने भी पैसे जो छपते हैं, दैट इज़ आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसको छापता है, ठीक है ना। मोरओवर और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको छाप सकते हैं या कोई और इसको छाप सकता है, तो इनके पास ही पावर होती है, यही इसको क्या करते हैं, इशू करवाते हैं और फिर ये सर्कुलेट होती है सारे लोगों के बीच में, एंड देन हम उसका करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ करेंसी। Moreover, the law legalizes the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। और उसके बाद जो आरबीआई कहता है कि जितने भी हमारे पास करेंसीज हैं जो वो इशू करवा रहा है, वो हमारे पूरी कंट्री में कहीं भी हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस करेंसी को डिनाई कर सके और बोले कि मैं नहीं लूँगा, उसको लेना ही पड़ेगा। नो इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट, कोई भी पेमेंट मना नहीं कर सकता। हैंस द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसी वजह से क्या है, आपका जो रुपीज़ है पूरे एक एक्सेप्टेड है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना, जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो दैट इज़ योर टॉपिक अबाउट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिपॉजिट विद बैंक्स, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। तो अभी जो आपका फ़िलहाल जो टॉपिक है आपका, एक मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम सामान के बदले सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं, तो दैट इज़ योर बार्टर सिस्टम, जो कि पहले के टाइम पे हुआ करता था। आज के टाइम पे क्या है, आपका मनी ही एक ऐसा सोर्स है, एक मीडियम है हमारे एक्सचेंज का।